गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी बीएड सेकेंड ईयर की क्लास अधिगम हेतु आकलन में इसके अंतर्गत जो हमारी अभिवृत्ति का अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषताएं और अभिवृत्ति के प्रकार के बारे में हमने चर्चा की है। अब आज का जो हमारा प्रकरण है इसके अंतर्गत वह है अभिवृत्ति का महत्व एवं कार्य। अभिवृत्ति का महत्व एवं कार्य, यानी व्यक्ति का जो अभिवृत्ति होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अभिवृत्तियां महत्वपूर्ण होती है विशेषकर मानव व्यवहार के निर्धारण एवं निर्देशन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि मानव का जो व्यवहार है उसका वो व्यवहार उसके अभिवृत्ति, उसके दृष्टिकोण और उसके नजरिए पर निर्भर करता है। इसलिए इसको मानव व्यवहार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। अभिवृत्तियां न केवल हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है लेकिन उन्हें एक निश्चित दिशा भी प्रदान करती है। अभिवृत्ति जो होती है यानी हमारा जो दृष्टिकोण होता है वह हमारे व्यवहार को प्रदर्शित करती है और व्यवहार को प्रदर्शित करते हुए उन्हें एक निश्चित दिशा भी प्रदान करती है। व्यक्तियों में जैसे घृणा है, प्रेम है, रुचि है, अरुचि है, राग है, द्वेष है, आकर्षण है, विकर्षण है, पसंद, नापसंद, आदर, अनादर, सहयोग, संघर्ष एवं पक्ष विपक्ष के ये सभी भाव पाए जाते हैं। यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भाव पाए जाते हैं। जहाँ पसंद है तो वहाँ नापसंद भी है, जहाँ आकर्षण है तो वहाँ विकर्षण भी है, जहाँ रुचि है तो वहाँ अरुचि भी है, जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम भी है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा दृष्टिकोण है, ये जो अभिवृत्तियाँ है, ये प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है और ये अभिवृत्तियां उसके व्यवहार, उसके दृष्टिकोण और उसके नजरिए पर डिपेंड करती है। इन सभी का कारण अभिवृत्तियां ही होती है। यानी ये जो सभी अभिवृत्तियां है, हमारा जो दृष्टिकोण है जैसे रुचि, अरुचि, आकर्षण, विकर्षण, ये जो है ये सभी अभिवृत्तियां होती है, सकारात्मक और नकारात्मक अभिवृत्तियां। किसी भी व्यक्ति के अभिवृत्ति को समझकर उसके वर्तमान का पता लगाया जा सकता है। हम व्यक्ति के दृष्टिकोण को देखते हुए उसके वर्तमान का हम पता लगा सकते हैं कि अमुक व्यक्ति वर्तमान समय में कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है। इस प्रकार से हम व्यक्ति के वर्तमान समय का पता लगा सकते हैं उसकी अभिवृत्ति के जरिए, तथा उसके भविष्य के बारे में पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। यानी व्यक्ति का जो भविष्य है उस भविष्य का हम पहले से पूर्व अनुमान लगा सकते हैं उसके दृष्टिकोण के आधार पर। यदि किसी व्यक्ति की सोच, उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा तो हम उसके प्रति ये कह सकते हैं कि भविष्य में भी इसकी सोच ऐसी ही रहेगी। तो यानी अभिवृत्तियां दृष्टिकोण के माध्यम से अपने व्यक्ति का वर्तमान और भविष्य निर्धारित कर सकते तथा हम ये बता सकते हैं कि वर्तमान समय में यह व्यक्ति कैसा है और भविष्य में कैसा होगा। इसका हम पहले से पूर्व अनुमान लगा सकते हैं तथा उसके बारे में, उसके भविष्य के बारे में पहले से पता लगाया जा सकता है। अब जो बी कपूर स्वामी थे, बी कपूर स्वामी जो है उन्होंने अभिवृत्ति के 4 कार्य बताए हैं। कितने कार्य? 4 कार्य बताए हैं। सबसे पहला है अभिवृत्ति से अपने आसपास की दुनिया को सुव्यवस्थित करके सरल बनाने एवं समझने में सहायता मिलती है।
यानी अभिवृत्ति का सबसे पहला कार्य है हमारे आसपास की दुनिया, हमारे आसपास की दुनिया को सुव्यवस्थित, आसपास की दुनिया को सुव्यवस्थित करके सरल बनाने एवं समझने में सहायता मिलती है। क्योंकि हमारे आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका हम हमारे दृष्टिकोण, हमारे नजरिए से पता लगा सकते हैं, हमारी अभिवृत्ति के माध्यम से पता लगा सकते हैं। इसलिए आसपास की जो दुनिया है होती है उसको सुव्यवस्थित करना तथा उसको सुव्यवस्थित करते हुए सरल बनाने और समझने में इसके माध्यम से हमें सहायता मिलती है। दूसरा जो कार्य है इसका, अभिवृत्ति से अपने मूलभूत मूल्यों को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। मूलभूत मूल्य, मूलभूत मूल्य, अभिवृत्ति के माध्यम से हमारे जो मूलभूत मूल्य है, हमारे जो मूलभूत उद्देश्य है, उन मूलभूत मूल्यों को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है जो हमारे मौलिकता से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आता है तीसरा जो इसका कार्य है, अभिवृत्ति से अपने विषय में अप्रिय सत्य से बचते हुए आत्मा अभिमान की रक्षा करने में सहायता मिलती है। क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा दृष्टिकोण हमें सत्य से अवगत कराता है, इससे कि हमारा जो आत्मा अभिमान होता है उस आत्मा अभिमान की रक्षा करने में इसके माध्यम से हमें सहायता मिलती है। और चौथा जो कार्य बताया है अभिवृत्ति का, वह है अभिवृत्ति से लोगों को समूह के अनुरूप, समूह के अनुरूप, समूह के अनुरूप बनने अर्थात सामंजस्य करने में सहायता मिलती है कि हमारे समूह का दृष्टिकोण कैसा है, उसका नजरिया कैसा है। तो यानी अभिवृत्ति हमारी जो सोच है, हमारे देखने का जो नजरिया है, हमारा जो दृष्टिकोण है, वह हमें हमारा जो समूह है, हमारा जो समाज है, हमारा जो परिवार है, उसके अनुरूप हमें सामंजस्य या तालमेल बिठाने में सहायता करती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अभिवृत्ति का जो कार्य है वह है हमें नकारात्मक और सकारात्मक, सही और अच्छे, सही और गलत, इनकी पहचान कराना है। क्योंकि हम अभिवृत्ति या हमारे दृष्टिकोण से के माध्यम से ही किसी भी सही या गलत का फैसला करते हैं तथा सही या गलत की पहचान करते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति यदि हमारा दृष्टिकोण शुरू से ही सकारात्मक रहता है तो उस व्यक्ति के प्रति हमें हमेशा से हमारा जो नजरिया है, जो दृष्टिकोण है, एक जैसा बना रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। गृह कार्य, अभिवृत्ति का महत्व बताते हुए इसके कार्य बताइए। अभिवृत्ति का महत्व बताते हुए इसके कार्य बताइए। अभिवृत्ति का क्या महत्व है
और आज हमने जो इस वीडियो में जो कार्य के बारे में चर्चा की है, उन कार्यों को लिखना है। घर पे रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।